आइए हर एक अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आकाश और पृथ्वी के कर्ता परमेश्वर, प्रभु आज के समय, आज के इस पवित्र दिन में, आज के इस पवित्र वार में प्रभु हम एक बार फिर से खुद आज के समय, आज के सुबह प्रभु हम आपके चरणों में, आपकी उपस्थिति में आते हैं। परमेश्वर अब आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु, हम आपके नाम को महिमा करते हैं, हम आपके नाम को तारीफ करते हैं, हम आपको नाम को धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड इस वक्त हम दुआ करते हैं पवित्र स्वर्गीय पिता, आपके वचन को, आपके भजन संहिता को लेकर इस जगह में मैं खड़ा हूँ पिता, आपकी ओर से मैं खड़ा हूँ प्रभु, लेकिन बोलने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा आप हो जाइए। पवित्र आत्मा मेरे मुंह को, मेरे ओंठ को, मेरे इस माइक को, मेरे हाथ को पवित्र आत्मा आप कब्जा कर लीजिए, मेरे मन मस्तिष्क को, मेरी बुद्धि को आप कब्जा कर लीजिए पवित्र आत्मा। प्रभु जैसा मैं इस जगह में बोलना चाह रहा हूँ वैसा नहीं प्रभु, परंतु जैसा आप बोलना चाह रहे हैं खुदा इस जगह में बोलिए और बातचीत करिए परमेश्वर पिता। आज का वचन हम हर एक के जीवन में 30 नहीं 60 नहीं प्रभु, पूरी तरह 100 गुना फल को लेकर आने पाए प्रभु, मैं दुआ करता हूँ। धन्यवाद पिता, आपने ऐसा कर दे, धन्यवाद। वचन को चुराने वाला, माइंड को डिस्टर्ब करने वाला हर एक शैतान की योजना को मैं यीशु के नाम और उसके नाम में खंडित करता हूँ प्रभु। इस जगह को हम सबको तेरे हाथ में देते हुए धन्यवाद के साथ दुआ यीशु के नाम में मैं मांगता हूँ, आमीन हालेलुया हालेलुया। और ये जो भजन संहिता है, और दाऊद जब दुख में था, तकलीफ में था, उस समय परमेश्वर को क्या करता है, लिखा है इसमें, स्मरण कराने के लिए। कई बार हम हमारे जीवन में जब दुख होता है, हम बार बार हमको क्या करना है, परमेश्वर को स्मरण कराना है। एक जगह में हम लूका रचित सुसमाचार 18 में आप पढ़ते हैं विधवा स्त्री और अधर्मी न्याय के बारे में। वही विधवा स्त्री क्या बोलता है, परमेश्वर के पास बार बार जाकर उसके क्या करता था, परमेश्वर नहीं, उस अधर्मी न्याय के पास वो जाकर विधवा स्त्री क्या करता था, बार बार उसके सामने निवेदन करता था, बार बार उसके सामने प्रार्थना करता था। अंतिम में वो न्याय बोलता है कि मुझे इसका न्याय क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, मुझे इसका न्याय चुकाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे नाक में क्या कर देगा, दम कर देगा। और वैसे यहाँ पर दाऊद जो है, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में वो बोलता है, हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर, जल्दी कर, मुझे छुड़ा ले। और दाऊद के जीवन जब वो बहुत ही कठिन परिस्थिति में, दुख के समय में वो जब चल रहा था, उस समय वो परमेश्वर से क्या करता है, प्रार्थना करता है, सहायता के लिए प्रार्थना करता है। और आगे लिखा है, जो मेरे प्राण के खोजी है उनका आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। परमेश्वर, दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है, जो मेरे क्या है, प्राण के खोजी है, जो मेरे प्राण की हानि करने वाले हैं। कौन उसको हानि करने वाला था, पता है किसी को? दाऊद को कौन मारने वाला था? साउल मारने वाला था। क्यों मारने वाला था? क्योंकि साउल को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि क्या करे, ये मेरी जगह में क्या बन जाए। क्यों डर था? कि उसने परमेश्वर के वचन का क्या किया, उल्लंघन किया। परमेश्वर के वचन को उसने पालन नहीं किया और उसको डर आ गया कि मेरी जगह में क्या ना हो जाए, दाऊद राजा ना बन जाए। और वो उसको मारना चाहता था। और दाऊद यहां पर बोलता है, जो मेरे प्राण के खोजी हैं उनकी आशा टूटे और उनका मुंह क्या हो जाए, काला हो जाए। वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और जो दाऊद है, और सचमुच में हम उसके जीवन को देखते हैं, दाऊद के जीवन में भी परमेश्वर का अभिषेक था और साउल के जीवन में भी परमेश्वर का अभिषेक था। क्या था? दाऊद के जीवन में भी परमेश्वर ने अभिषेक किया था, साउल के जीवन में भी अभिषेक किया था, लेकिन दाऊद को डर नहीं था और साउल को डर था। क्यों डर था आपको पता है? अभिषेक दोनों के जीवन में है,
अभिषेक दोनों को किया गया है, लेकिन साउल डरता था क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में नहीं चला। हालेलुया। आप अगर परमेश्वर के वचन में चलते हैं, हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, तो हमारे जीवन में डर क्या नहीं करता है, काम नहीं करता है। एक अधिकार हमारे जीवन में आता है। एक अधिकार, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन का पालन करते थे, अधिकार पैदा होता है अपने जीवन में। होता है कि नहीं होता है? आप जिस दिन प्रार्थना नहीं किया, आप चले गए, कहाँ चले गए? रायपुर चले गए। आप प्रार्थना नहीं कर पाए आज, तो मन में थोड़ा रहता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाऊं, या मेरे जीवन में कुछ घटना ना हो जाए। लेकिन जिस दिन आप प्रार्थना करते हो, उस दिन एक अंदर से क्या आता है, एक अधिकार आता है कि मैं आज प्रभु के साथ क्या हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा हूं, और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके मैं क्या कर रहा हूं, जा रहा हूं। परमेश्वर को स्मरण करके मैं क्या कर रहा हूं, जा रहा हूं। और एक अधिकार हमारे जीवन में पैदा होता है। और यहां पर दाऊद बोलता है, हे हमारे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी है, उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। आप जब प्रार्थना करेंगे, तब आपके शत्रु का मुंह क्या होगा? अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, तो शत्रु आपके ऊपर चढ़ाई करेगा। और दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और प्रार्थना करके बोलता है कि जो मेरे प्राण के खोजी है, उनका मुंह क्या हो जाए? काला हो जाए। अगर आप प्रार्थना करने वाली परमेश्वर की बेटी और बेटा है, तो आपका मुंह काला नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने वाली बेटी और बेटा है, तो आपका मुंह को परमेश्वर क्या नहीं होने देगा? काला नहीं होने देगा। एक जगह में इसलिए भजन संहिता 34 के उस वचन को थोड़ा पढ़ देंगे, 4 और 5 पद को जल्दी से कोई भी पढ़ने की कोई करेंगे। भजन संहिता 34 का 4 और 5। मैं यहोवा के पास गया। किसके? एक मिनट में, वहां पर भी भजनकार कौन है? दाऊद ही है। और वो बोलता है, मैं यहोवा के पास क्या किया? गया, और उसने मेरी क्या कर लिया? सुन लिया। हाँ, और मुझे पूरी रीति से क्या कर दिया? आप जब परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, तब परमेश्वर आपके अंदर से क्या करता है? डर को खत्म कर देता है। हाँ, दूसरी बात आगे। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना हो पाया। अगर आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने वाली बेटी और बेटा हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है, आपका मुंह को परमेश्वर क्या नहीं होने देगा? अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाली, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाली बेटी और बेटा है, तो परमेश्वर आपके मुंह को क्या नहीं होने देगा? काला नहीं होने देगा। लेकिन जो आदमी आपके पीछे पड़ा है, उसी का मुंह क्या हो जाएगा? बोलता है, जो आदमी आपको मारना चाह रहा है, घात करना कर चाह रहा है, कई प्रकार की परेशानी आपको देना चाह रहा है, परमेश्वर का वचन लिखा है, अगर आप प्रार्थना करते हैं, तो उसका मुंह क्या होगा? कैसे हीरा बहन आपके जीवन में है चीज, बहन के जीवन में ये चीज, ये नियम, ये वचन पूरा हुआ। बहन के विरुद्ध में होना, कई बातें हुआ होगा, कई चीजें हुआ होगा, कई प्रकार के बोले होंगे, लेकिन परमेश्वर के प्रार्थना करने वाली बेटी और बेटा बहन है, तो परमेश्वर एक न एक दिन अपने बेटी बेटा को क्या करेगा? छुड़ाएगा। 100% छुड़ाएगा। वो 100%, 101% वो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा ही छुड़ाएगा। बार बार, एक बार भी नहीं हो रहा है, 2 बार नहीं हो रहा है, 3 बार नहीं हो रहा है, लेकिन एक दिन परमेश्वर आपको क्या करेगा? छुड़ाएगा ही छुड़ाएगा। और दाऊद भी परमेश्वर को क्या करता है? बार बार वो परमेश्वर को स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर जो मेरे प्राण की हानि करना चाहता है,
वो क्या करे, उसका ही मुंह क्या हो जाए, काला हो जाए। पॉइंट नंबर 1, अगर आप परमेश्वर की बेटी और बेटा है, आप प्रार्थना करने वाली बेटी बेटा है, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने वाली बेटी बेटा है, तो परमेश्वर आपके मुंह को क्या नहीं होने देगा, काला नहीं होने देगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, जो कहते हैं आहा वो अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाएंगे। जो आपके ऊपर हंसते हैं, जो आपकी कमजोरियों के ऊपर हंसते हैं, जो आपकी बीमारियों के ऊपर हंसते हैं, जो आपकी परिस्थितियों के ऊपर हंसते हैं, वो परमेश्वर का वचन में लिखा है वो उल्टे फिरेंगे। क्योंकि शैतान कितने मार्ग से आता है, एक मार्ग से आता है। शैतान आने के लिए तो एक मार्ग है, लेकिन जाने के लिए उसके पास कितने मार्ग हैं, 7 मार्ग हैं। अगर आप परमेश्वर की प्रार्थना करने वाली बेटी और बेटा है, तो शैतान फड़फड़ाते हुए भागेगा। हालेलुया। इसलिए हमको परमेश्वर के वचन में सीखते हैं कि हमको परमेश्वर के उपस्थिति में क्या करना है, सहायता मांगना है। आगे लिखा है, जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे परमेश्वर की बड़ाई हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण क्या होंगे। अगर आप परमेश्वर को ढूंढने वाली बेटी और बेटा है, तो आपके जीवन में एक आनंद काम करेगा। क्या काम करेगा? अगर आप परमेश्वर को खोजने वाली बेटी और बेटा है, तो आपके जीवन में आनंद काम करेगा। आप फड़फड़ाएंगे नहीं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास आज खाने के लिए नहीं है, मेरे पास आज वहां जाने के लिए नहीं है। हो सकता है ऐसा स्थिति हमारे जीवन में, आपके जीवन में हो सकता है कि आज मेरे पास खाने के लिए नहीं, कल पहनने के लिए नहीं है, या परसों ऐसा नहीं है, कल मेरा क्या होगा, ऐसा हमारे जीवन में कई प्रकार की बातें आता है। आप लोग को टेंशन आता है नहीं आता? मेरे को बहुत टेंशन आता है सर, जानते हैं क्या आता है? मैं बहुत जल्दी टेंशन में आ जाता हूँ। मेरे को, मैं उसी लिए भी प्रार्थना में चल रहा है मेरा, उसी में भी लड़ाई चल रहा है मेरा शैतान के साथ। मुझे टेंशन देना नहीं दो। क्या नहीं करना है? मुझे टेंशन देना नहीं। क्योंकि शैतान क्या करता है, आदमी को टेंशन देता है। कहीं ना कहीं से आपको टेंशन देगा। हाँ तू चर्च जा रहा है, तेरे पास क्या नहीं है, आज खाने को नहीं है। हाँ चर्च जा रहा है, तेरे पड़ोसी का अच्छा वाला रिश्ता आ गया, तू अभी तक वहीं चल। हाँ तू चर्च जा रहा है, तेरे घर में लड़ाई है। फिर आप क्या हो जाते हैं? आप क्या हो जाएंगे? टेंशन में आ जाएंगे। टेंशन में आने के बाद क्या हो जाएगा? आपका प्रार्थना जीवन खत्म हो जाएगा। आप जब टेंशन में आते हैं, आपका प्रार्थना खत्म हो जाता है। और यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित होंगे। आप कई कारणों से अगर आप टेंशन में हैं, तो आप क्या हो सकते हैं? आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर के बारे में सोचना है, परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूं। भले आप गरीब हैं, भले आपके शादी नहीं हुए हैं, भले आपके पास घर नहीं है, लेकिन आपको परमेश्वर के बारे में सोचना है। मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूं? मैं परमेश्वर के लिए एक बड़ा भवन को बना सकता हूं। कभी सोचते हैं आप लोग? मेरे पास अभी एक खुद का एक कार भी नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूं प्रभु मैं तेरे लिए एक भवन को बनाऊंगा, वैसे भवन को बनाऊंगा जो मेरा भी नहीं है, वो मेरे जाने के बाद भी तेरा ही रहेगा। मेरा सोच है। आप परमेश्वर के लिए सोचेंगे, परमेश्वर के लिए आप खोजेंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आप सोचेंगे, तो परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। आपके जीवन में क्या रखेगा? आनंद रखेगा। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, यदि तो परमेश्वर के राज्य और धर्म की क्या कर, खोज कर, तो बाकी सब चीजें तुझे मिल जाएगा। परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर धन तुझे मिल जाएगा। परमेश्वर की राज्य की धर्म की खोज कर तुझे अच्छा पति मिल जाएगा। बड़े थोड़ा लेट हो सकता है, क्या हो सकता है? कई प्रभु के लोग हैं, कई पास्टरी लोग को मैं जानता हूं जो बहुत दिन में शादी है उन लोगों का, पास्टर पति मिला है, सब परेशानी में थे।
मेरा शादी के कई साल बाद, और वो भी प्रार्थना कर रहे, रोज का रोज प्रार्थना कर रहे, प्रभु मुझे अच्छा क्या दे। कई पास्टरिन को मैं जानता हूं, सावली पास्टरिन को गोरा गोरा पति मेरे नजर के सामने, वो कितने टेंशन में रहते होंगे कि प्रभु मेरा शादी कब होगा, मेरा उम्र, मेरे पड़ोसी का कितना 4 साल में हो गया, 29 साल में हो गया प्रभु मेरे, उनका वो 30 में चल गया, उनका 27 में हो गया, 25 में, मेरा तो अभी 32 चल रहा है। 32 के बाद 33 में आपको एक अच्छा गोरा पति देगा प्रभु। उसके लिए क्या करना है? क्या करना है? परमेश्वर को खोजना है। क्या करना है? परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर के बारे में सोचना है। मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूं? भले कुछ भी ना हो, आपको परमेश्वर के बारे में सोचना है, और आप परमेश्वर के बारे में सोचेंगे तो परमेश्वर आपके बारे में क्या करेगा? सोचेगा। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, सबसे पहले तू परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर, तो बाकी चीजें तेरे पीछे पीछे आएगा। क्या करेगा? तेरे पीछे पीछे आएगा। मैं इस वचन को एक दिन गंगा दीदी के घर में प्रचार किया था। गंगा दीदी है कि नहीं आए हैं। मैं सर के उदाहरण देके बोला था, सर ने अपने जीवन में कभी कार के लिए प्रार्थना किया होगा? उस समय किए थे सर कार के लिए प्रार्थना? जिस समय कार मिला, सर ने कार के लिए प्रार्थना ही नहीं किया था। सपना में, देखो सपना आप लोग सपना में थोड़ा सोचना भाई। सर ने कार के लिए सपना में भी नहीं सोचा था, प्रार्थना भी नहीं किया था, फिर भी प्रभु ने सर को क्या किया? परमेश्वर अपने वचन के, अपने वायदों के अनुसार चलने वाला परमेश्वर है। आप फिजूल ऐसे रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है, आप फिजूल ऐसे बातें करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप जब परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में फॉलो करेंगे तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक होना चालू होगा। आपको परमेश्वर के बारे में क्या करना है? सोचना है। परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचना है। आप परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं? और मैं सोचता हूं, ऐसा सोचता हूं मैं अपने मन में, प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसे मन देता है पवित्र आत्मा मुझको। मैं भले कुछ भी हो प्रभु, लेकिन भले मैं अभनपुर में घर नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूं प्रभु मैं एक क्या बनाऊंगा आपके लिए? एक भवन बनाऊंगा। वो सिर्फ किसका होगा? आपका होगा। मैं दुनिया में रहूं या न रहूं प्रभु, तेरा होगा प्रभु, तेरे नाम के लिए होगा। मेरे बाद कोई पास्टर आकर उसमें खड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं। आपको परमेश्वर के राज्य के बारे में क्या करना है? सोचना है। आप परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं? आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी परमेश्वर से आपको प्रार्थना करना है। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। दाऊद परमेश्वर को स्मरण दिला रहा है, बार बार बोल रहा है और स्मरण दिलाता है। और ये परमेश्वर के हम जब खोजते हैं तो हम सचमुच में एक आनंदित, हमारे जीवन में क्या रहता है? एक आनंद रहता है। आगे लिखा है, मैं तो दीन और दरिद्र हूं, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर, तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे यहोवा विलंब न कर। मेरे प्रियो, तीसरी बात मैंने हम इस वचन में हमने सीखा है कि अपने आप को नम्र करना है। क्या करना है? नम्र हो जाना है, नम्र होना है। अपने आप को इतना नम्र कर दो। मैं पिछले दिनों में भी मैं इस विषय में बातचीत किया था कि हमको परमेश्वर सबसे पहले क्या करता है? शून्य कर देता है, शून्य कर देता है। अगर हमारे पास सब कुछ है, अगर बड़े बड़े बंगला है, बड़ी बड़ी गाड़ी, सब कुछ है, फिर भी परमेश्वर आपको शून्य करता है। कार वही खड़ा है, बंगला वही खड़ा है, पैसा वही है, फिर भी परमेश्वर आपको क्या करता है? शून्य बनाता है, नम्र करता है। तभी तो इस जगह में आप आके बैठे हैं। नहीं तो हम सोचते हम क्या है हमारे पास, भाई मेरा तो राठी जी के साथ बैठना उठना है भैया, मैं तो बलविंदर गांधी के साथ बैठता उठता हूँ, तो मेरे को पूछेगा चर्च जा रहा है, क्यों जा रहा है? लेकिन परमेश्वर आपको और हमको क्या कर देता है? शून्य कर देता है, हमको नम्र बनाता है। दाऊद यहाँ पर नम्र बन गया। नम्र होना है, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आज हम सीखे सहायता के लिए प्रार्थना के बारे में। पॉइंट नंबर 1, हमको परमेश्वर से, हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे मुंह को क्या नहीं होने देगा? काला होने नहीं देगा।
पॉइंट नंबर 2, अगर जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ करने के बारे में सोचते हैं, तो बाकी चीजें आपके पीछे आएगा। आप जब परमेश्वर के बारे में सोचेंगे, बाकी चीजों को परमेश्वर आपके बारे में सोचना चालू करेगा। और पॉइंट नंबर 3, हमको नम्र हो जाना है। और सचमुच में ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी क्या करेगा? सहायता करेगा और आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दें।